Hi guys, guys, welcome back to our channel. We are here with another video. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जर्मनी में बर्लिन में आप अपार्टमेंट कैसे ढूंढ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह के अपार्टमेंट होते हैं, किस तरह का रेंट होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किस तरह के स्कैम्स आपको फेस कर सकते हो आप रेंटिंग करते हुए, या किस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो अपार्टमेंट के लिए, या फिर लैंडलॉर्ड्स को आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो, किस तरह की एप्लीकेशन आपको बना के भेजनी चाहिए। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, प्लस हम आपको कुछ लिंक्स भी देंगे वेबसाइट्स के जहाँ पे जाके आप रेंटिंग के लिए अपार्टमेंट्स देख सकते हो। तो आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं एंड फैमिली अपार्टमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट डॉर्म बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट हॉस्टल जैसे होते हैं, वैसे नहीं होता कि एक रूम में आपको 2 या 3 लोगों को रहना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स इस तरह के होते हैं कि एक बड़ा अपार्टमेंट जैसा होता है बिल्डिंग में, और उसमें करीब 3, 4, 5 अलग इंडिविजुअल रूम्स होते हैं सबके, बट शेयरिंग किचन होता है और शेयरिंग वॉशरूम वगैरह होता है और एक छोटा सा कॉमन एरिया होता है। तो इस तरह के स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं कि आपका किचन एक रूम जिसमें स्लीपिंग लिविंग वगैरह सब एक साथ होती है, और वॉशरूम और इस तरह का एक बहुत छोटा अपार्टमेंट होता है जो एक इंसान के लिए काफी होता है। एंड थर्ड होता है फैमिली अपार्टमेंट, जिसमें आपको बेडरूम्स, लिविंग रूम, किचन एंड वॉशरूम्स वगैरह सारा कुछ आपको उसमें मिलता है। बेसिकली वो पूरे प्रॉपर अपार्टमेंट फैमिली प्राइवेट अपार्टमेंट। अपार्टमेंट। फैमिली अपार्टमेंट में नंबर ऑफ रूम्स होते हैं। यहाँ पे आप BHK वाला सीन नहीं होता कि 2 BHK है, 3 BHK, 1 BHK। यहाँ पे 2 रूम्स, किचन एंड वॉशरूम जैसा सीन होता है। 2 रूम्स में 2 रूम्स है तो 1 इज बेडरूम, 1 इज लिविंग रूम, एंड ऐसे 2 रूम होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आपको दोनों बेडरूम की तरह यूज करने होते हैं, या फिर आप स्टडी या होम ऑफिस बना सकते हो, या किड्स बेडरूम बना सकते हो, या लिविंग रूम भी रख सकते हो। तो जैसे 2 रूम अपार्टमेंट मिलता है, 3 रूम मिलता है, 1 रूम अपार्टमेंट मिलता है, तो रूम यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एंड इसमें भी टाइप्स होते हैं। फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं, सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं, अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स भी होते हैं। फर्निश्ड बहुत कम होता है वैसे तो, जिसमें आपको बेड्स वगैरह एंड सोफा वगैरह, फर्नीचर वगैरह इंक्लूडेड मिलता है, बट ये बहुत कम होता है। वो थोड़ा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मिलता है कि 6 मंथ्स के लिए कोई सपोज सिटी में आके रह रहा है तो उस केस में ये आपको ज़्यादा मिलता है। बाकी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है इस चीज़ का आपको। लॉन्ग पीरियड के लिए आपको सेमी फर्निश्ड या फिर अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स ही मिलते हैं। तो सेमी फर्निश्ड में सिर्फ आपको किचन में थोड़ा सेटअप करके दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट। नॉर्मली जो अपार्टमेंट मिलते हैं वो सब अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स ही मिलते हैं, जिसमें आपको पूरा किचन भी खुद सेटअप करना है, पूरा फर्नीचर आपको खुद लेके आना है, इवन लाइट के लिए बल्ब होल्डर वगैरह, लाइट्स वगैरह सब कुछ आपको ही वो सब चीज़ें आपको अरेंज करनी है और आपको अपना पूरा अपार्टमेंट सेटअप करना है। और इसके साथ साथ अनरेनोवेटेड अपार्टमेंट्स भी या अंडर रेनोवेशन अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, जिसमें कुछ कुछ कंपनीज आपको कुछ टाइम के लिए जितना उसमें रेनोवेशन चार्ज लगता है उतना रेंट में से आपको कम करके 2, 3, 4 मंथ में डिवाइड करके कहते हैं कि आप खुद रेनोवेट कर लो और फिर आप इस अपार्टमेंट को यूज कर लो। तो ये कंडीशंस टू कंडीशंस और ऐसे डिपेंड करता है। अब इसके साथ साथ कभी कभी वो कंडीशंस डालते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी रखी हुई है, और अगर आप रेंट करना चाहते हो तो आपको वो चीज़ों को परचेज करना पड़ेगा। कभी कभी ये किचन के साथ भी सिनेरियो होता है कि पुराना जो टेनेंट होता है वो अपना किचन वहाँ पे छोड़ के जाना चाहता है, तो वो फिर कंडीशन रखता है आपके सामने कि आप मेरा ये किचन परचेज करोगे तो ही आपकी एप्लीकेशन को आगे कंसिडर किया जाएगा। बेड वगैरह होते हैं, कबर्ड होता है, कंपनीज और इंडिविजुअल्स ऐसे कंडीशंस भी डाल देते हैं। मतलब कोई भी फर्नीचर वो आपको साथ में सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेबसाइट्स की। आप कौन सी वेबसाइट से ये सब देख सकते हो। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं सब तो नहीं बता सकता, कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ। कुछ है जैसे इमो स्काउट 24 है, वंडर फ्लैट्स है, वेगे गेसूट है। तो ये कुछ वेबसाइट्स है जिन पे आप साइन अप करके और वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से अपार्टमेंट अभी वहाँ पे लिस्टेड हैं रेंट आउट होने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में। तो एक अपार्टमेंट रेंट आउट करने के लिए ऐसे नहीं होता 2, 3, 4 की एप्लीकेशंस होती हैं। आप लोग करीब 8, 10, 15 कुछ अपार्टमेंट्स पूरा चेक करते हो, उसमें से 6, 7 पे आप अप्लाई करते हो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे जर्मनी में डिमांड बहुत ज़्यादा है और अपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत कम है।
तो इस वजह से एक-एक अपार्टमेंट के लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं लैंडलॉर्ड के पास वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 400-500 एप्लीकेशंस तक भी आ जाती हैं एक अपार्टमेंट के लिए। तो उस चीज़ों में फिर आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, तो उसके कुछ-कुछ तरीके होते हैं। कुछ-कुछ वेबसाइट्स आपको सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करती हैं, तो आप सब्सक्रिप्शंस लेके उन प्रीमियम फीचर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट लिस्टेड है। तो उससे क्या होगा कि वो आपके एप्लीकेशन को अलग से फ्लैग करके आगे वो भेजेगा, जिससे लैंडलॉर्ड के पास ये होगा कि यस, आप सिर्फ ऐसे भी नहीं अप्लाई कर रहे हो, आपने पैसे पे करके सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप सीरियसली अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो। तो आपके एप्लीकेशन का थोड़ा वेट ज़्यादा हो जाता है इस सिनेरियो में। इसके साथ आप एप्लीकेशन में अपना शूफा ज़रूर लगा के भेजो। शूफा क्या होता है बेसिकली, जैसे इंडिया में सिविल स्कोर होता है जो आपके बैकग्राउंड को बताता है कि आपने फाइनेंसेस किस तरह से मेंटेन किए हैं, आपने कुछ चीज़ कहीं पे आपने स्किप तो नहीं किया कोई पेमेंट, या इस तरह से ही यहाँ पे शूफा स्कोर होता है जो आपके प्रॉपर पूरा फाइनेंस हिस्ट्री को आपकी शो करता है। तो आप वो शूफा डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ में भेजो उसको अप्लाई करने के लिए, ये लेने के लिए। जैसे मैंने इमो स्काउट 24 एप्लीकेशन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैंने उसी में अपनी कुछ डिटेल्स डाली थी जिससे मेरा शूफा स्कोर उन्होंने, मेरा पूरा शूफा डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे भेज दिया था। अदरवाइज आप कुछ अराउंड 8 to 10 यूरोस पे करके शूफा आप गूगल पे सर्च करोगे, बाय पोस्ट आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपको अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर ऐड करके भेजना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेंट की। यहाँ पे वार्म रेंट होता है एंड कोल्ड रेंट होता है। कोल्ड रेंट में होता है कि जो आपका एरिया है एंड जो प्रॉपर्टी है आप उसी का सिर्फ रेंट पे करते हो। एंड वार्म रेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मेंटेनेंस हो गया बिल्डिंग का या आसपास के एरिया का हो। गार्बेज कलेक्शन, Yes, वाटर ड्रेनेज, हीटिंग, बहुत सारी चीज़ों Yes. का ऐड अप होके वो फिर वार्म रेंट हो जाता है। सो वार्म रेंट आपका कोल्ड रेंट प्लस नेबन कॉस्टिंग मतलब नियर बाय कॉस्टिंग को ऐड अप करके वो आपका वार्म रेंट बनता है। अब नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आप लोग लैंडलॉर्ड्स को अप्रोच कैसे करो। तो जब आप अपनी एक प्रॉपर आपको एप्लीकेशन बना के भेजनी होती है, उसमें आप सिर्फ थोड़ा सा अपने बारे में मत लिखो कि आई एम माय नेम इज दिस, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, और आई बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री, और सिर्फ इस तरह से नहीं लिखो, बल्कि आप अपना पूरा बायोडेटा लिखो। जैसे मैंने लिखा था कि सिंस मैं जर्मनी में आया, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस थिंग, देन उसके बाद मैं यहाँ पे रहा, फिर इतना टाइम यहाँ पे रहा, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, आई एम पेट लवर और आई एम स्मोकर, नॉन स्मोकर। ये बहुत सारी चीज़ों का एक प्रॉपर बायोडेटा जैसा आपको बना के भेजना होता है। साथ में आप अपनी फोटोज वगैरह भेजो एंड आप जब उनसे मिलने जाओ तो प्रॉपर ड्रेसअप होके जाओ, फॉर्मल्स में एंड और। एक बार को इंटरव्यू में नहीं जाओगे तो चल जाएगा, बट आप हाउसिंग कंपनी से रेंट की बात करने जा रहे हो तो प्रॉपर ड्रेसअप होके जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो है वो यहाँ पे जॉब्स या कंपनी से ज़्यादा रेंटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्वियसली जॉब्स में भी करता है, बट वहाँ थोड़ा सा कैजुअल भी चल जाता है। अब जैसे रेंटिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, जैसे अनरजिस्टर्ड वेबसाइट्स वगैरह बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उनसे कैसे बचा जाए। यस, और साथ में किस तरह के स्कैम्स भी आपके सामने आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अब सबसे जो कॉमन स्कैम है वो तो इस तरह से होते हैं कि आप लोगों को फोटोज सेंड कर देंगे ऑनलाइन कि ये अपार्टमेंट है, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि फोटोज इतनी अच्छी है, ठीक है, अच्छा फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है वो मैटर नहीं करेगा, बट दिखने में अच्छा है, लोकेलिटी अच्छी है, एरिया अच्छा है, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें। बट आपको वो लोग बोलेंगे कि आप फोटोज़ पे ही देख के ये अपार्टमेंट की अब हमें रेंट भी आप हमें पे कर दो, सिक्योरिटी पे कर दो, और एक्चुअली में देखोगे तो वो अपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड उसका वो मोस्टली आपको रेंट भी कम ही बताएंगे कि जिससे आप सोचो कि बहुत कम रेंट है, लेट्स अप्लाई। तो ये आपको ट्रैप करने का एक तरीका है। यस, इसके साथ साथ और लोग ये इस तरह से भी बोलते हैं कि आप लोग चले जाओ, चलो अपार्टमेंट देख लो, अपार्टमेंट भी दिखा देंगे आपको, बट उसके बाद बोलेंगे कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें सेंड कर दो अपने ऑनलाइन और पैसे ट्रांसफ़र कर दो, और आपका 1 महीने बाद या 2 महीने बाद से ये अपार्टमेंट वैकेंट होगा और आपको जो कीज़ होंगी वो उस टाइम पे आपको मिल जाएंगी या तो बाय पोस्ट भिजवा देंगे। यस, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। जब आपका अपार्टमेंट आपको हैंडओवर किया जाता है, वो आपको पूरा अपार्टमेंट में दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है, कहीं पे फ्लोरिंग पे अगर कोई इशू है या कहीं दीवार पे कहीं इशू है, कोई अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम है या कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट में, विंडो में, या बिल्कुल डिटेल में ये चीज़ दिखाई जाती है। तो उसके बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट साइन करा के तब आपको कीज़ हैंडओवर की जाती है। तो ऐसे कोई भी बाय पोस्ट या ऐसे कीज़ नहीं भेज सकता। और इन सब से बचने का सबसे बेस्ट तरीका तो जो हमें लगता है वो ये है
यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग कंपनीज हैं, जैसे गेवोबाग है, बेगेवो है, वोनोविया है। इस तरह की बहुत सारी हाउसिंग कंपनीज हैं जिनके थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट्स हैं, जो वो सिर्फ रेंट करने के लिए ही उन्होंने पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है, और वो सब सिर्फ रेंट करते हैं, सेल आउट नहीं करते हैं। तो इस तरह की कंपनीज के अपार्टमेंट्स को आप अप्लाई करो, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो आपसे एडवांस पेमेंट की डिमांड नहीं करते हैं, वो आपके साथ, आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिस्कस किया जाएगा, वो साइन करेंगे, और एक सेपा डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जो आप अकाउंट से उनको रेंटल अमाउंट डिडक्ट करने की एक अथॉरिटी देते हो। तो उस तरह वो डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ पे साइन करोगे, या फिर आप किसी और तरह से जो भी आप अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना चाहते, तो वो सब आप बैठ के उनके ऑफिस में वो सब चीज़ें करोगे। तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ और एक कंपनी जिसके हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज भी हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से पूरी लिस्ट डाउन की हुई थी। यहाँ पे करीब 4 से 5 घर हम लोग चेंज कर चुके हैं, और उसी चीज़ को पूरे जो भी मेरा इतने टाइम का एक्सपीरियंस था, किस तरह से अप्रोच किया मैंने सब चीज़ों का, हमने ये ओवरऑल वीडियो बनाई है। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है हमसे कुछ चीज़ मिस हुई है जो आपने फेस की है, या फिर आपने उस चीज़ को ऐड करके आपके लिए वो प्रोसेस और भी इजी हो गया, तो प्लीज़ वो भी हमें ज़रूर बताना, ताकि वो हो सकता है फ्यूचर में हमें या फिर करंट सिचुएशन में किसी और को हेल्प करे। काफ़ी टाइम भी लग सकता है आपको अपार्टमेंट मिलने में, तो थोड़े से पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपार्टमेंट सबको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो थोड़े दिनों बाद। बट अगर आप एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर से चलोगे, तो वो आपके प्रोसेस को, आपके एफर्ट को कम करके वो आपकी स्पीड अप कर देगा चीज़ों को। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, एंड लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।